इतने सारे गीतों को सुनने के बाद हर मौजू अलग, उन्वान अलग, मुद्दा अलग, मैं सोचता हूँ कि एक गीत या दो गीत या न जाने कितने सारे गीत हमारे मन को छू जाते हैं। और मन को छू जाने की वजह यह है कि वो संवेदनशील कलाकार होते थे, एक दूसरे की भाषा को समझते थे, बातों को समझते थे, और नतीजा ये निकलता है जो गीत बनते थे उन्हें हम 60 बरस के बाद भी रोकते हैं, सोचते हैं, उनके ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, वो गीत। तो आज मेरे ख़्याल से जब हम इन जंगलों में आ ही चुके हैं तो यहाँ यही किया जा सकता है कि अपनी बात कहें और कुछ उन लोगों का भी तो जिक्र करें ना जिनके सर पे आसमान नहीं है, जो न जाने कैसे ज़िंदगियों को जीते हैं। जंगलों में भी इन बच्चों की दुनिया देखिए, कई झोपड़ियों से आए होंगे और ऐसी न जाने कितनी सारी झोपड़ियाँ, किसी का ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता है। ये दुनिया बहुत अलग है। तो मैं सोचता हूँ एक ऐसे जगह पे चलें जहाँ कुछ वो झोपड़ियाँ दिखती हैं और उन झोपड़ियों में कुछ सादा तबीयत लोग रहते हैं, और सोचिए इन बच्चों का जीवन क्या है, किस तरीके से है, तो कैसी ज़िंदगी है इनकी, सोचिए आप। तो मैं वही करता रहता हूँ, अपने ख़यालात का इज़हार। और आज एक गीत विशेष तौर पर मुझे याद आ रहा है, लेकिन उसके लिए लोकेशन भी वही चाहिए, और उस लोकेशन पर जाके अगर हम उस गीत को गाएंगे या उसका ज़िक्र करेंगे तो उसका अर्थ कुछ और ही बनेगा। गीत बड़ा दर्दीला है और सोचने पर मजबूर करता है एक अलग सी ज़िंदगी के लिए। ये सुनसान से रास्ते बेअबान से मुझे उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ मैं उस गीत का जिक्र करना चाहता हूँ। हज़ारों गीत सुने हैं हमने हिंदी फिल्म, और अलग अलग गायकों ने अपने तरीके से उन गीतों को गाया है। लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो आपके मन में उतर जाते हैं। मैं एक वक्त बहुत छोटा था, इतना छोटा कि 2 गीत मैंने सुने, लेकिन उनका भाव मेरी समझ में आया नहीं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई उन गीतों को मैं सुनता चला गया, और सुनते मैं ये महसूस करने लगा बेहतरीन गीत है। गीत लिखे थे साहिर साहब ने और संगीत खयाम साहब का था। राज कपूर हीरो थे और माला सिन्हा उसमें हीरोइन थी। फिल्म का नाम था फिर सुबह होगी। रमेश सहगल जो थे उन्होंने एक कंसेप्ट लिया था, क्योंकि क्राइम एंड पनिशमेंट के नाम से एक रशियन नावल जो बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसको ख्याल में रखकर वो इस फिल्म को बनाना चाह रहे थे। बड़ी गहरी फिल्म होने के साथ साथ ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी फिल्म थी, लेकिन फिर भी जो स्क्रिप्ट तैयार किया, जो स्टोरी लाइन बनाई, उसके हिसाब से साहिर एकदम सही बैठ रहे थे। लेकिन साहिर ने एक शर्त रखी। देखो भाई, फिल्म के संगीत की बात अगर कर रहे हो, चूँकि राज कपूर है तो शंकर जयकिशन होंगे, लेकिन शर्त क्या थी साहिर की कि इस फिल्म का संगीत वो इंसान देगा जिसने इस नावल को पढ़ा होगा, इस नावल के भाव को समझा होगा। शंकर जयकिशन को तो पढ़ने लिखने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी, उनमें संगीत के लिए इतना हुनर था कि ऐसी धुनें बनाते थे कि मैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ। तो फिर बात तय हुई कि खयाम साहब ने जाहिर किया कि मैंने पूरा ये नावल भी पढ़ा है, इसकी न्यूएंसेस भी मैंने समझी हैं। तो पहली ही धुन जब सुनाई उन्हें, वो सुबह कभी तो आएगी, राज कपूर को, तो राज कपूर ने कहा भाई ये तो बड़ी कमाल की धुन बनी है, और क्या करेंगे इसमें। खयाम साहब, साहिर साहब ने तो गीत लिख के दे दिया, और उस गीत को मैं बहुत इत्मीनान से सुनता हूँ। खोली भी छिन गई है, बेंचें भी छिन गई हैं, सड़कों पे घूमता है अब कारवां हमारा। सोने को हम कलंदर, जाते हैं बोरी बंदर, हर एक कुली वहाँ का है राज़दां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है,
सारा जहां हमारा। यहाँ आकर ख़ास तौर से जब मैं इन झोंपड़ियों को देखता हूँ तो इन झोंपड़ियों को मैं इसलिए इनका मर्म महसूस करता हूँ कि अभी तो दिन है, रात के अंधेरे में ज़िंदगी किस तरह से यहाँ कसमसाती होगी। और कम से कम ये जो बिरादरी इनकी यहाँ रहती है, ये 50 बरस से यहाँ रहती है, कोई फ़र्क उस बीच में आया नहीं। ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और तलहटी में ऐसी बनी ना जाने कितनी सारी झोपड़ियाँ, लेकिन ये अभी ना हौसला नहीं हारते कभी भी। और उस हौसले को ना हारने का जो बड़ा कारण है वो ये है कि मिलजुल के इस वतन को ऐसा बनाएंगे हम, हैरत से मुंह तकेगा सारा जहां हमारा, चीनो अरब हमारा। अब देखिए कि इसके अंदर साहिर साहब जिन अल्फाज को जोड़ते चले जा रहे हैं वो देखिए कि तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, और क्या करे इंसान। ये 1960 का गाना है, सोचिए। मैं यहाँ आकर के यही महसूस करता हूँ, दुनिया कहती है कि काफ़ी दुनिया बदली, लेकिन काफ़ी दुनिया बदली की बात जब जब किसी के मन में आए तो आप इन झोपड़ियों को देखें। ऐसी ये अकेली नहीं है, ऐसी न जाने सैकड़ों झोपड़ियाँ आपको इस रास्ते पे जाते हुए मिल जाएगी। लेकिन ये चैन इत्मीनान से रहने वाले लोग हैं, क्योंकि एक बात तो इन्हें बता दी गई, माना के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की कीमत जब झूठे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आए, वो सुबह कभी तो आए। ये ख्याल साहिर साहब का, ये एक उम्मीद की लकीर है। चमकता हुआ सूरज इन झोपड़ियों पे भी उसी तरह पड़ता है जिस तरह वो बड़े बड़े आशियानों पे पड़ता है। नज़र नहीं पड़ती अगर किसी की तो वो पैसे वालों की, पूंजीपति और कॉमन मैन के बीच का फासला पिछले वर्षों में बढ़ता चला गया। इतना बढ़ता चला गया है कि एक सर्वे में मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे ही देश में 1% लोगों के हाथ में 40% पैसा। अगर ऐसा है तो आप सोचिए ना कि कितनी नाइंसाफ़ी है। हक तो इनका भी उतना ही है जितना पैसे वालों का, लेकिन नसीब में कहीं कुछ कमी रह गई, और वो पूरी हुई कमी जाकर चैन, इत्मीनान, शांति, सुकून, ईमानदारी, उस तरह से ये लोग जीते हैं। दूध का व्यापार करते हैं, जानवर इनके पास में होते हैं, और उससे दूध का व्यापार करते करते ये क्या करते हैं कि इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी को जीते चले जाते हैं। याद आ रहा है मुझे एक दौर पुराना, और याद आ रहे हैं मुझे साहिर साहब के वो शब्द जिन शब्दों में एक उम्मीद की झलक थी। ठीक है, बदला है देश थोड़ा सा, लेकिन इनका क्या होगा, इनका दिन कब आएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न तो है। लेकिन माहौल देखिए ना कितना पुरसुकून है। बरसातों में इन नदियों में पानी आ जाता है, और इस बार तो पानी बहुत आया। तब सोचिए कि ज़िंदगी क्या होती होगी। तो इस तरह के गीतों को याद करते करते मैं यही महसूस करता हूँ कि वो सुबह आएगी, तब आएगी जब इंसान को समझेगा, जब लोगों के दिल में, गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी एक दर्द उभरेगा। जब वो समझना शुरू कर देंगे कि पैसा महज सुविधा है, सुकून नहीं है। सुविधा और सुकून के बीच का फ़र्क बहुत गहरा है, ये पैसे वाले भी जानते हैं। तो आज निकला हूँ फिर से एक बार, और याद कर रहा हूँ एक गुज़रे हुए दौर को, जब ऐसे गीत बनते थे जिनमें इतना दर्द होता था। और जब ये गीत याद आते हैं तो फिर एक दौर याद आता है।
कहते थे उस्ताद हमारे, नाम था जिनका कलंदर, इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले बंदर। भाई पूर्वजों, तुम ये बताओ मुझे कि क्या सिलसिला है? तुम बोलो क्या चाह रहे हो? मैं तो दरअसल इन रास्तों से गुजरता ही रहता हूँ, और इन रास्तों से गुजरते हुए कुछ देर को कहीं भी रुक जाता हूँ। तो पूर्वजों नमस्कार, प्रणाम। और अगर डार्विन की थ्योरी सही है तो फिर ये तो सही है भाई कि पूर्वज हैं हमारे और हम इन्हें सम्मान करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना? इनका आशीर्वाद लेकर के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जंगल में बड़ी भूख है, चरिंदों में भी, परिंदों में भी और बाशिंदों में भी। जंगल का दूसरा नाम भूख हो सकता है। कोई विशेष फर्क नहीं आया इतने बरसों में इन जगहों पे, लेकिन वो सुबह कभी तो आएगी, मान के चलते हैं। इत्मीनान आएगा कभी। आम आदमी की, कॉमन मैन की ज़िंदगी में आराम आ गया, इत्मीनान आ गया तो बन गई बात। तो वो सुबह कभी तो आएगी, और ये देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं इनको। तो जो बात मैं कर रहा था इन झोंपड़ियों की, इन जंगलों की, यहाँ रहने वाले बाशिंदों की, वो बात यही है कि किस तरह से जीवन यहाँ पर चलता होगा। कभी किसी का ध्यान इस तरफ जाता तो शायद हालात और बेहतर हो सकते थे। ये कौन सी ज़िंदगी है? और सभ्यता के विकास की बात चलती है तो ये कौन सा दौर है सभ्यता का? लेकिन फिर कहते हैं कि नसीब की बात है। अगर नसीब की बात है तो शायद कभी ना कभी नसीब इनका भी बदलेगा। और जो ये बात मैंने अभी कही कि रहने को घर नहीं है, सारा जहां हारा, तो ये कुटियाएँ हैं, झोंपड़ियाँ हैं, तो एक दिन हो सकता है इनका भी घर हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तालीम है अधूरी, मिलती नहीं मजूरी, मालूम क्या किसी को दर्दे निहा हमारा। जेबें हैं अपनी खाली, क्यों देता वरना गाली, वो संतरी हमारा, वो पासबां हमारा। अच्छा, ये प्रभु ने इतना अन्याय जो नहीं किया या जो नाइंसाफ़ी की है, इसकी वजह क्या है? वजह अगर प्रभु से कभी पूछेंगे तो वो पता क्या कहेंगे? ये परिंदों की आवाज़ें, ये खामोश सी पगडंडियाँ, ये सड़कें, ये सब तुम्हारे हवाले हैं और मैं इसके लिए तुमसे कुछ लेता नहीं। देखो ऊपर आसमान नीला और आसमान में छाए हुए बादल। और अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैसे वाले ही सुखी रहते हैं तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। ये प्रभु की सोच हो सकती है। तो मैं तो इस गीत को याद कर रहा हूँ और याद करते हुए फिर एक बात कहता हूँ कि जो दिया वो भी बहुत है ज़िंदगी में। ज़िंदगी का मतलब कहीं से चीज़ें गवर्न होती हैं ना, तो जो दिया किसी ने, जहाँ से भी दिया, वो बहुत दिया और बहुत दिया देने वाले ने, और उसी का लुत्फ़ लिया जाए। जो नहीं है उसका ना सोचकर जो है उसका जश्न मनाया जाए, उसकी खुशी मनाई जाए। ऐसा कुछ मेरा ख्याल। इस जगह सात्विकता आ रही है मेरे मन में मंदिर को देखकर। वफाओं के वादे वही भूल बैठे, वही भूल बैठे, जो कहते थे हमसे मोहब्बत निभाना। यहीं था चमन में
मेरा आशियाना न जाने कहाँ। कभी कभी इन जगहों पे आके वो गीत जो कम सुनने को मिलते हैं उन्हें गाने का अपना एक मज़ा अलग रहता है, चाहे वो दर्दीले गीत क्यों ना। दिल ढूंढता है सहारे सहारे, लुटे दिल के अरमान, मिटे नैन तारे, दिल ढूंढता है। ऐसे ऐसे गीत जो अब लगभग ना के बराबर, मतलब सुनने को ही नहीं मिलते। मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नज़र से मुझको गिरा न दे, मेरी जिंदगी का दिया कहीं ये गमों की आंधी बुझा न दे, मुझे रात दिन ये ख्याल है। रेडियो डेज का फ़ायदा ये था कि ऐसे ऐसे गीत विविध भारती पे भी सुनते थे, ऑल इंडिया रेडियो पे भी सुनते थे, और वो रेडियो सिलोन सुबह जो ज़माना था उसमें भी सुनते थे। इन गीतों में ज़िंदगी कभी हंसती है, कभी मुस्कुराती है, लेकिन गीत उसी तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। खो गई है मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब हैं मेरे वास्ते, अब हैं मेरे वास्ते। चांद की ओट से मुस्कुरा गया कोई, झूमती चली हवा। मैं उन गीतों को गा रहा हूँ क्योंकि आजकल मैं मुकेश साहब के बारे में बहुत बात करता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर गीत मैंने वही कहे हैं जो सुन भी जाते थे। लेकिन इन गीतों का जिनका जिक्र मैं इस वक्त कर रहा हूँ, हाँ दीवाना हूँ, उनका मरा हुआ एक बेगाना हूँ, हाँ दीवाना हूँ मैं। इन गीतों, अब देखिए कोई वजह होती है। भरत व्यास साहब एक जगह बना चुके थे अपनी हिंदी फिल्म्स में, और कुछ उनके साथ ऐसा हुआ कि अपने बेटे के साथ में एक नाइत्तफाकी हो गई, रंजिश हो गई, बेटा घर छोड़कर चला गया। इंतज़ार करते रहे, बेटा नहीं आया। किसी ने गीत लिखने को दिया तो भरत जी ने गीत लिखा, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा ज्ञान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यानी जो सबसे ज़्यादा गीत दुख भरे होते हैं उसमें कहीं मन के अंदर जो एक अग्नि जल रही होती है किसी भी बात को लेकर, वो वहाँ से उपजते हैं। इन गीतों को मैं बचपन से सुनता आया और आज भी मैं उनको सुनता हूँ। लेकिन अब चूँकि अपने पास में सिस्टम है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के गाने भर लें, जैसे स्पॉटिफाई पे मैंने बना ली अपनी प्लेलिस्ट और उन गीतों को मैं वहाँ पर सुनता रहता हूँ। एक गुज़रा ज़माना याद आता है, उस ज़माने से जुड़ी हुई न जाने कितनी सारी यादें, बातें याद आती। मुकेश साहब जहाँ फिल्मी गीतों को गाते थे, वो गैर फिल्मी गीत भी गाते थे। बराबर से बचकर गुजर जाने वाले, ये नाले नहीं बेअसर
जाने वाले, बराबर से बचकर निकल जाने वाले। सुनी वीरान पगडंडियाँ, वो पगडंडियाँ जहाँ कभी ज़िंदगी मुस्कुराती थी, गुनगुनाती थी। समय ने कुछ ऐसा रचा जाल कि सब सिलसिले ज़िंदगी के ख़त्म हुए, ख्वाब और ख्वाहिशें मिटीं, और ज़िंदगी आज भी है लेकिन वो तो नहीं जिसकी कभी तवक्को की थी। ये वो गीत जो मैं सोच रहा था कि कम कम सुनने को मिलते हैं, इनको गा गुनगुना लिया जाए तो अपने को ही तसल्ली मिलती है। तसल्ली ये भी मिलती है कि क्या था आखिर उस दौर में जो ऐसी ऐसी रचनाएं उभर कर सामने। तेरे प्यार को इस तरह से भुलाना न दिल चाहता है, न हम चाहते हैं। वो मासूम सूरत, वो भोली निगाहें रहेंगी सदा दिल में आबाद होकर, जो पूरी हुई ना उसी आरज़ू में मिलेगा हमें चैन, बर्बाद होकर कि भूले से भी अब कभी मुस्कुराना न दिल चाहता है, न हम चाहते। जो सच था उसे एक फसाना बनाना। रुखसत के वाक़यात का इतना तो इल्म है, देखा किए उन्हें हम जहाँ तक नज़र के, लेकिन न दिल चाहता है न हम चाहते हैं। और उस दौर के गीतों की जो खनक है, जो छनक है, वो मन में उतरती है। क्या उसकी कंपोजिट कल्चर थी, और सब लोग मिलकर के गीतों को इस रूप में सामने ला देते थे कि इंसान कहने लगता था, तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते, हंस के जो इनमें रंग न भरते, ख्वाब ये मेरे ख्वाब न होते। ये बात तय हुई कि अदाकारी में जब त्रिदेव अपनी अदाकारी करते हैं, उनकी ज़िंदगी से कुछ छुटा। कौन नहीं जानता इस बात को कि दिलीप कुमार मधुबाला से ब्याह करना चाहते थे, और अब्बा ने मधुबाला के कह दिया कि दिलीप कुमार से ब्याह में होने नहीं, वॉट एवर द रीजंस, कारण कुछ भी। तो वो सांस जो सीने में चुभी रहती है, वो गुफ्तगू में और अदाकारी में नज़र आती है। देव साहब शुरू से ही सुरैया को चाहते थे, बेहद प्यार करते थे, दोनों में इतनी मोहब्बत थी। नानी ने कहा सुरैया की ने, ना ना ना, ये नहीं हो सकता, होने नहीं दूंगी। क्या ईगो होती है इन लोगों की भाई, मैं ताज्जुब करता हूँ, क्या अना होती है। ब्याह तो करना ही था ना, मधुबाला ने भी सुरैया ने भी, लेकिन वो जो होते हैं ना, जिनके हाथ में कुछ पावर होती है, कुछ सोशल सेटअप उनको वो शक्ति दे देता है, तो उसका मिसयूज़ बहुत करते हैं वो लोग, चाहे वो कोई भी हो। राज कपूर अफसाना इतने खूबसूरत अंदाज में चला चला जा रहा था। नरगिस और राज कपूर कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन नरगिस जानती थी कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं, और राज कपूर को भी वहाँ से आगे बढ़ना पड़ा, रुकने वाला इंसान था ना। तो इस तरह के गीत जब होते हैं तो उसके बाद में फिर यही कहा जाता है
ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ये घाट ये बाट कहीं भूल ना जाना। जाने वाले कब आए? जाने चले जाते हैं कहाँ, कुछ दुनिया से चले जाते हैं, कुछ ज़िंदगी से चले जाते हैं, और फासले भी इतने बढ़ जाते हैं। फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा ना था। सामने बैठा था मेरे, पर वो मेरा नहीं था। ऐसे ऐसे फासले ज़िंदगी बढ़ा देती है। और फिर उसके बाद सरगोशियों में, खामोशियों में, तन्हाइयों में जा कर के आप बिसरे और बिछड़े हुए दौर के उन गीतों को गाते हैं और कोशिश करते हैं तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, तेरी याद दिल से। कुछ खोया अगर जाता है ना ज़िंदगी में, उसके इवज़ पाया भी बहुत कुछ जाता है। जो पाया जाता है वो है आपकी सेंसिटिविटी, आपकी सेंटिमेंटलिटी, और ये संवेदनशीलता जो है ये कला की जान है। और ये जान निकल चुकी है आज के दौर में, इसीलिए ना कहीं कोई साहिर, ना कैफी, ना शैलेंद्र, ना मुकेश दिखाई नहीं देते। ये सब पैसे का खेल है। जिसने जितना कमाया वो उतना कामयाब, वो उतना बड़ा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कम से कम कला के लिए तो ईमानदार रहना ही चाहिए। वो ईमानदारी जो शैलेंद्र में, योगेश गौड़ में, और ऐसे न जाने कितने, दत्ताराम में, सरदार मलिक में, जो ईमानदारी थी उस ईमानदारी से ज़िंदगी को जिया जाना चाहिए। लेकिन भाई मैं कौन किसी को समझाने वाला, सुनता कौन है मेरी, सुनेगा कौन मेरी। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अपने मन को हल्का कर लेता हूँ। मैं जब इन जगहों पे आता हूँ खुशी सी रहती है मन के अंदर कि चलो मैं अपनी बात कह रहा हूँ। एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। आज का जो दौर है वो डबल डी का दौर है। पहले तो डीडी का मतलब दूरदर्शन होता था, अब डीडी का मतलब है डिमेंशिया एंड डिप्रेशन। दोनों बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ हैं और इसका असली कारण है एलिनेशन एंड आइसोलेशन। दूर तक गूंजते हुए ज़िंदगी के सन्नाटे कम करने होंगे, तभी जी पाएंगे। अगर उलझ के रह गए जो था में, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, इन गीतों को हम इस रूप में याद करते हैं कि दर्द के गीत हैं और दिल को छू जाते हैं। ऐसा तो कुछ है ज़रूर।